बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैयत को कब्र में उतारते वक्त किन उमूर को मद्देनजर रखना चाहिए आपसे शेयर करते हैं। पहली जरूरी बात जिसका ख्याल करना चाहिए वो ये है कि मैयत कब्र के पांव की तरफ से उतारी जाएगी। इसकी सूरत ये बनेगी कि मैयत के सर को कब्र के पांव की तरफ से पहले दाखिल करना है। हमारे यहाँ जो मैयत को कब्र में उतारा जाता है ये तरीका बहरहाल सुन्नत के खिलाफ है। सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है 3195 नंबर पे जिसकी सनद सही है। हारिस ने वसीयत की कि उनकी नमाज जनाजा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद पढ़ाएं। हदीस में है फसल्ला अलैहि सुम्मा अदखलहुल क़ब्र मिन क़िबल रिजलैल क़ब्र वक़ाल हाज़ा मिन सुन्नह। कब्र के जो पांव हैं उसकी तरफ से मैयत को दाखिल किया गया और फरमाया यही सुन्नत तरीका है। तो हमारे यहाँ एक साइड से मैयत को दाखिल किया जाता है जो बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ। दूसरी चीज, मैयत के जो करीबी रिश्तेदार हैं वही मैयत को कब्र में उतारेंगे। कुरान मजीद में सूरह अनफाल आयत नंबर 75 व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह। तो इसमें मैयत का जो बाप है अगर वो जिंदा है, दादा है, बेटा है, पोता है, भाई हैं, चचे हैं, तो वही मैयत को कब्र में उतारने के ज्यादा हकदार हैं। अगर कोई दूसरा उतारे तब भी सही है, जायज़ दुरुस्त है। औरत की जो तदफीन है वो भी मर्द हजरात ही करेंगे। शौहर को ज्यादा हक है कि वो बीवी की तदफीन करे बशर्ते कि उस रात जिस रात बीवी फौत हुई उसने उसके साथ मुबाशरत ना की हो। ये अकामुल जनाइज लिल अलबानी सफ़ा नंबर 186 से 188 तक बहस देख सकते हैं। नंबर 3, मैयत को दाएं पहलू पर लिटाया जाए ताकि जिस्म के साथ पूरा मुंह भी किबला रुख हो जाए। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक यही अमल चलता चला आ रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ मैयत को जो मुंह है वो किबले रुख कर दिया जाता है जबकि बाकी जिस्म जो है वो बिल्कुल सीधा रहता है। ये तरीका भी सुन्नत के खिलाफ है। मैयत को एक रुख जो है दाईं करवट जो है वो ताकि उसका जिस्म भी और उसका जो मुंह है वो भी किबले रुख हो जाए। अल मुहल्ला इब्न हज़म जो है इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह की उसकी जिल्द 5 सफ़ा 173 पे आप ये बात दे सकते हैं। मैयत को कब्र में उतारते वक्त सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है 3213 नंबर पे, उसमें ये अल्फाज हैं कि ये अल्फाज पढ़ने चाहिए बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। ये अल्फाज जो हैं ये भी साबित हैं। और एक हदीस के अल्फाज हैं बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। तो ये मुसद्दरक हाकिम की 1355 नंबर है। अकामुल जनाइज लिल अलबानी में हदीस मौजूद है। इसी तरह सुनन इब्न माजा में 1550 नंबर पे ये अल्फाज जो हैं वो मौजूद है। कब्र लाहद हो या बगली हो जैसी भी हो, तदफीन के बाद आपने उसके ऊपर 3 लिपें मट्टी डालनी, ये भी सुन्नत है। सुनन इब्न माजा में 1565 नंबर पे, अकामुल जनाइज लिल अलबानी 193 नंबर पे, इरवाउल गलील लिल अलबानी 751 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। छठे नंबर पर कब्र जमीन के बिल्कुल बराबर ना हो, बिल्कुल उसको बराबर कर दिया जाए, और ना टिब्बी की तरह बिल्कुल ऊपर ऊंची हो कि उसको आप एक ढेर बना दें। ये दोनों तरीके सुन्नत के खिलाफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सही इब्न हिब्बान में 2160 नंबर पे, सुनन कुबरा बहकी में और अकामुल जनाइज लिल अलबानी में 195 नंबर पे ये अल्फाज क्या हैं। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाहद बनाई गई और इस पर कच्ची ईंटों की चुनाई की गई और जमीन कब्र से एक बालिश्त ऊंची रखी। यही सुन्नत है। कब्र कच्ची हो, उसके अंदर जो ईंटें हैं वो भी कच्ची लगाएं और जो उसकी ऊंचाई है कब्र की वो एक बालिश होनी चाहिए। बल्कि सहीह बुखारी की हदीस है, सुलेमान तम्मार फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक देखी, वो ऊंट की कुहान की तरह बनी हुई थी, ना ऊंची थी और ना बिल्कुल परस्त, यानी एक बालिश उसकी ऊंचाई थी। इसी तरह सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें भी कुहान ही की तरह बनी हुई थी। अकामुल जनाइज जो है लिल अलबानी आप देख सकते हैं। नंबर 7, कब्र के पास बतौर निशानी आप कोई पत्थर रख सकते हैं, कोई निशानी लगा सकते हैं ताकि ढूंढने में आसानी रहे। हमारे यहाँ एक तख्ता लगा दिया जाता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है, वो बिल्कुल ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि उस पर नाम लिखा होता है। आपको पता है कुत्ते वगैरह भी कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, तो बिल्कुल ये तौहीन है। आप पत्थर वगैरह बतौर अलामत जो है वो आप ईंट वगैरह रख सकते हैं, पत्थर रख सकते हैं बतौर निशानी कि ये उसकी कब्र है। सुनन अबू दाऊद की 3206 नंबर पे उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए थे जब उनको दफनाया गया था। और मजे की बात यह है कि ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है इसमें सबसे पहली तदफीन जो मुहाजिरीन की हुई है उसमें सैयदना उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले सहाबी थे जो उस कब्रिस्तान के अंदर उनकी तदफीन हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक शख्स को कहा कि आप एक पत्थर लाएं, लेकिन वो उस पत्थर से उससे उठाया नहीं गया,
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपनी आस्तीन चढ़ाकर इसे उठाकर सर के पास रख दिया, यानी कब्र के सर के पास रखा, और फरमाया कि मैंने अपने भाई की कब्र की निशानी रखी है, ठीक है जी, ताकि जो अजीज फौत हो उसे इधर दफनाऊं। तो सुनन अबी दाऊद की ये रिवायत मौजूद है, तो बतौर निशानी जो है वो आप कोई चीज वहां पे रख सकते हैं। आठवीं और आखिरी बात यह है कि वहां पे जो हाजरीन होते हैं तदफीन के मौका पर, आप उनको वाज़ो नसीहत कर सकते हैं। तो ये चंद उमूर हैं जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस की रोशनी में आपसे शेयर कर दिया गया। बल्कि एक और आखिरी बात मेरे ज़हन में आई, वो ये कि जब तदफीन कर दी जाए तो मैयत के लिए दुआ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त मैयत से सवाल किया जा रहा होता है, तो दुआ जो है वो लाजमी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसको साबित कदम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक मुझे आपको दीन को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।